नमस्कार, मैं अजीत सिंह आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन एसके क्लासेज डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर आपको आर्मी भर्ती परीक्षा से जुड़े सभी कोर्सेज जैसे आर्मी, जीडी, कलरक, टेक्निकल, ट्रेड्समैन से व नर्सिंग असिस्टेंट के कोर्सेज उपलब्ध हैं। इन सभी कोर्सेज की फीस, प्रत्येक कोर्स की फीस 300 रुपये और इसकी वैधता 2 महीने की है। इनसे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 92 516 64 754 के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। आज के इस सेशन में हमें बायोलॉजी के टॉपिक रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रजनन तंत्र के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, द्विगुणित युग्मनज बनता है। ध्यान रखना है हमें नर युग्मक और मादा युग्मक नर युग्मक किसे कहते हैं? तो नर युग्मक शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, मेल गैमेट। फीमेल गैमेट अंडाणु, ओवम होता है। निषेचन की क्रिया के दौरान ये दोनों किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज या जायगोट। तो नर युग्मक व मादा युग्मक जायगोट का निर्माण करते हैं। वो किस क्रिया के दौरान होता है? निषेचन के दौरान है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम का कार्य क्या है? ध्यान रखना है, एक्रोसोम क्या होता है? जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, उसका जो हेड होता है वो क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। शुक्राणु का जो मध्य भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और शुक्राणु की जो पूंछ होती है, टेल होती है, वो फ्लैजिला होती है। तो ध्यान रखना है, स्पर्म में का जो अग्र भाग होता है वो क्या कहलाता है? एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम के पीछे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। स्पर्म होगा, इसका मिड पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। और इस शुक्राणु की जो टेल होती है, पूंछ होती है, फ्लैजिला। तो ध्यान रखना है, शुक्राणु की जो टेल होती है, पूंछ होती है, इसका कार्य क्या होता है? स्पर्म को गति देना। तो स्पर्म को गति देने में सहायता करने वाला भाग कौन सा होता है? शुक्राणु की पूंछ होती है। शुक्राणु का मध्य भाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये शुक्राणु को गतिशीलता के लिए क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। और एक्रोसोम जो भाग होता है, इसका कार्य क्या होता है? ये निषेचन की क्रिया के अंदर सहायता करता है। यानी कि निषेचन के लिए शुक्राणु को अंडे में जाने में सहायता करने वाला भाग कौन सा होता है? एक्रोसोम होता है। तो हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है, शुक्राणु को गति में सहायता करना। शुक्राणु को गति देने वाला भाग कौन सा होता है? इसका पूंछ होती है, फ्लैजिला भाग होती है। युग्मकों के केंद्रकों को संयोजित में करने वाला जो भाग होता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है, निषेचन के लिए शुक्राणु को अंडे में जाने में सहायता देने वाला भाग कौन सा होता है? अग्र भाग होता है। शुक्राणु का सिर किसे कहा जाता है? एक्रोसोम को कहा जाता है। ये भी प्रश्न हमें ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है असत्य चुने। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से गलत ऑप्शन को चुनना है। ऑप्शन ए है अंडाशय में अंडाणु उत्पादित होते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है वृषण में शुक्राणु उत्पादित होता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है नर व मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है, यह भी सही है। ऑप्शन डी है वृषण संख्या में 2 जोड़ी होते हैं, तो ये क्या होगा, गलत ऑप्शन होता है। वृषण संख्या में 1 जोड़ी होते हैं, ध्यान रखना है। मेल होता है उसका प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन क्या होता है, वृषण होता है, जबकि फीमेल्स का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन पूछे तो क्या होता है, अंडाशय होता है, यह भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए दे रखा है अंडाशय, ऑप्शन बी है गर्भाशय, ऑप्शन सी है डिंब वाहिनी, ऑप्शन डी है शुक्रवाहिका। तो हमें ध्यान रखना है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम होता है उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट से अंडाशय, ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी, गर्भाशय, यूटेरस, गर्भाशय गिरवा, वेजाइना, ये सभी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के पार्ट्स होते हैं। तो ध्यान रखना है प्राथमिक जनन अंग पूछे तो कौन सा होता है, अंडाशय होता है, संख्या के अंदर 1 जोड़ी। निषेचन की क्रिया फर्टिलाइजेशन कहां पे संपन्न होता है, अंडवाहिनी के एम्पुला भाग के ऊपर संपन्न होता है। भ्रूण का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वो कहां पे होता है, गर्भाशय के अंदर होता है। गर्भाशय की परतें पूछे तो गर्भाशय की परतें कितनी होती है, ध्यान रखना है गर्भाशय की 3 परतें होती हैं। प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, अंडाशय भी होता है, गर्भाशय भी होता है, डिंब वाहिनी भी होती है, तो शुक्रवाहिका ये नर जनन तंत्र का भाग होता है, का भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मनज में गुणसूत्रों का सेट होता है। ध्यान रखना है स्पर्म और ओवम दोनों के अंदर जो सेट बनता है जाइगोट के अंदर, वो किस फॉर्म में बनता है, 2n की फॉर्म में। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है युग्मक जनन में निम्न में से कौन से विभाजन होते हैं, यानी कि जनन कोशिकाओं के अंदर किस प्रकार का विभाजन होता है। हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है अर्धसूत्री विभाजन, ऑप्शन बी है समसूत्री विभाजन, ऑप्शन सी है असूत्री विभाजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है जनन कोशिकाओं के अंदर किस प्रकार का विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। समसूत्री विभाजन होता है, यह कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। तो प्रश्न पूछे कायिक कोशिकाओं में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो कायिक कोशिकाओं में कैसा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन, तो ध्यान रखना है असूत्री विभाजन किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक्स कोशिकाओं के अंदर किस प्रकार का विभाजन होता है, असूत्री विभाजन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से नर हार्मोन है। ऑप्शन ए दे रखा है एस्ट्रोजन, ऑप्शन बी है प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी है रिलैक्सिन, ऑप्शन डी है
टेस्टोस्टेरोन। तो ध्यान रखना है नर हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन होता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये क्या होता है? ये एक फीमेल हार्मोन होता है। इसका कार्य क्या होता है? तो महिलाओं के अंदर जो प्रजनन अंग होते हैं, एसएससी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको डेवलपमेंट करवाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। यानी यौवन अवस्था के समय कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होता है। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है इसे गर्भधारण या प्रेगनेंसी हार्मोन किसे कहा जाता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रेगनेंसी का हार्मोन कहा जाता है। थर्ड है रिलैक्सिन हार्मोन। प्रसव पीड़ा के समय गर्भाशय के गिरवा के अंदर संकुचन लाने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? तो ध्यान रखना है रिलैक्सिन हार्मोन करता है। नेक्स्ट है गर्भधारण की जांच मूत्र में उपस्थित किस हार्मोन द्वारा की जाती है? यानी प्रेगनेंसी टेस्ट किस हार्मोन द्वारा किया जाता है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है हुमेन कोरियोनिक गानेडोट्रोपिन हार्मोन HCG, ऑप्शन बी है थाइमोसिन हार्मोन, ऑप्शन सी है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑप्शन डी है ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। तो ध्यान रखना है कौन सा हार्मोन होगा जिसे प्रेगनेंसी के बारे में पता लगाया जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए HCG हार्मोन। ऑप्शन बी है थाइमोसिन हार्मोन। तो थाइमोसिन जो हार्मोन होता है यह है थाइमस जो ग्रंथि होती है उसके द्वारा स्रावित किया जाता है। और थाइमोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है? तो हमें ध्यान रखना है WBC के परिपक्वन में सहायता करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थाइमोसिन हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है यह पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और इसे ही प्यार का हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन, गर्भपात का हार्मोन और ब्रथ हार्मोन भी किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन पूछता है महिलाओं के स्तनों से दुग्ध निष्कासन में सहायता करने वाला हार्मोन किसे कहा जाता है? मिल्क सीक्रेशन का हार्मोन किसे कहा जाता है? ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। तो ये प्रश्न हमें ध्यान रखना है दुग्ध निष्कासन का हार्मोन। कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन इसका कार्य क्या होता है? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन ADH हार्मोन होता है। मूत्र निष्कासन की दर को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ADH हार्मोन होता है और इसे ही वैसोप्रेसिन का हार्मोन भी कहा जाता है। ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी कोशिकाएं नर में वृषण हार्मोन का संश्लेषण व स्त्राव करती है? ऑप्शन ए दे रखा है सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन बी दे रखा है लीडिंग कोशिकाएं, ऑप्शन सी है बलगम कोशिकाएं, ऑप्शन डी है शुक्राणुजन। तो ध्यान रखना है वृषण हार्मोन का संश्लेषण करने वाला कार्य कौन करता है? तो लीडिंग जो सेल्स होती है इनका कार्य क्या होता है? वृषण हार्मोन का संश्लेषण व स्त्रावण करने। सर्टोली कोशिकाएं, तो सर्टोली कोशिकाएं क्या होती है? ये शुक्राणु को पोषण देने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु को पोषण सर्टोली कोशिकाएं प्रदान करती हैं। शुक्राणु को पोषण किसके रूप में मिलता है? तो ध्यान रखना है फ्रक्टोज शर्करा के रूप में शुक्राणु को पोषण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रा, तारा मछली, स्टारफिश, प्लानेरिया संबंधित हैं। इनके अंदर किस प्रकार का जनन होता है? ऑप्शन ए दे रखा है बीजाणु जनन, ऑप्शन बी है पुनर्जनन, ऑप्शन सी है विखंडन, ऑप्शन डी है कायिक प्रवर्धन। तो हाइड्रा, स्टारफिश, प्लानेरिया इनके अंदर कैसा होता है? पुनर्जनन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है। बीजाणु जनन द्वारा जनन किसके अंदर होता है? तो ध्यान रखना है कवक के अंदर, शैवाल के अंदर।
किस विधि द्वारा जनन होता है? बीजाणु जनन विधि द्वारा होता है। विखंडन, तो ध्यान रखना है, विखंडन से हमें 2 पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक होता है द्विवी विखंडन अमीबा के अंदर, पैरामीशियम, इनके अंदर जनन किस विधि द्वारा होता है? द्विवीय विखंडन विधि द्वारा होता है। जबकि प्लाज्मोडियम के अंदर जो विखंडन होता है वो किससे होगा? बहुविखंडन। बहुविखंडन विधि द्वारा जनन किसके अंदर होता है? प्लाज्मोडियम के अंदर। ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा जनन किसके अंदर होता है? आलू के अंदर, अदरक के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर, इन सभी के अंदर जनन किस विधि द्वारा होता है? कायिक प्रवर्धन विधि के द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में आमतौर पर अलिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना है, अलिंग गुणसूत्र की संख्या और लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। कुल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 46 होते हैं। 46 के अंदर कायिक गुणसूत्र और नेक्स्ट है लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम्स। कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है, 22 से जोड़ी होती है। सेक्स क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 2 होते हैं, 1 जोड़ी होती है। मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स और वाई। जबकि फीमेल के अंदर सेक्स क्रोमोसोम्स कौन से होते हैं? एक्स एक्स होते हैं। यहां पे अलिंग गुणसूत्र पूछ रहा है। यदि सेक्स क्रोमोसोम पूछता तो कितना होता हमारा आंसर? 2 या 1 जोड़ी। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है अलिंग गुणसूत्र। अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 जोड़ी होते हैं, पेयर के अंदर होते हैं, ध्यान रखना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों में नसबंदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है वेसेक्टोमी, ऑप्शन बी है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी है न्यूरेटोमी, ऑप्शन डी है साइकेडेमी। तो ध्यान रखना है, स्त्रियों के अंदर नसबंदी क्या कहलाती है? ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। फैलोपियन ट्यूब को क्या कर दिया जाता है? मोड़ के बांध दिया जाता है। वैसेक्टोमी किसके अंदर की जाती है? यह नर के अंदर की जाती है या पुरुषों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्मक सही नहीं है? ऑप्शन ए दे रखा है, एक ही जीव केचुए में नर व मादा प्रजनन अंग होते हैं। यानी केचुए के अंदर नर और मादा दोनों प्रजनन अंग पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी है मनुष्य जरायुज प्रकार का प्राणी होता है, यह भी सही है। ऑप्शन सी है बहुविखंडन विधि द्वारा प्रजनन प्लाज्मोडियम में होता है, यह भी सही है। ऑप्शन डी है विखंडन विधि द्वारा प्रजनन आलू में होता है। अभी हमने पढ़ा था आलू के अंदर कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा जनन की क्रिया होती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी गलत आंसर है। इसकी जगह विखंडन विधि द्वारा किसमें होता है? अमीबा के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तरीकों में से किसको युग्मनज का प्रारंभिक भ्रूण के फैलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? हमारे पास ऑप्शन ए दे रखा है जिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन बी दे रखा है आईयूडी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, ऑप्शन सी है जिफ्ट गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ऑप्शन डी है आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आईयूडी क्या होती है? यह एक युक्ति होती है जो जन्म दर को
नियंत्रण करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। टेस्ट ट्यूब बेबी IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ध्यान रखना है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज एडवर्डे व सेप्ट्रो के द्वारा की गई थी। विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी पूछे तो लुइस ब्राउन विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब बेबी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है, आउटर फर्टिलाइजेशन किसमें होता है। ऑप्शन ए दे रखा है स्तनधारियों में, ऑप्शन बी है उभयचरों में, ऑप्शन सी है पक्षियों में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी में। आउटर फर्टिलाइजेशन, मनुष्य के अंदर कैसा फर्टिलाइजेशन होता है, आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। पक्षियों के अंदर इंटरनल होता है, लेकिन उभयचर एम्फीबियंस के अंदर कैसा होता है, बाह्य निषेचन होता है। क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंढक में निषेचन कैसा होता है, तो मेंढक के अंदर ये बाह्य निषेचन होता है मेंढक में। आज हमने प्रजनन तंत्र के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में पढ़ा। इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप हमारी बुक आर्मी सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ के अंदर पढ़ सकते हैं। आर्मी भर्ती परीक्षाओं के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन अवेलेबल है। यदि आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम आर्मी भर्ती और अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी, स्टडी मटेरियल्स उपलब्ध कराते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।